हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय स्टडी 95 में आपका स्वागत है। आप लोग सब बढ़िया होंगे। जय हिंद दोस्तों, आप लोग सब बढ़िया होंगे, हमें आशा है। आज लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। साइंस के क्वेश्चन आपके बीच में रखे गए हैं जो महत्वपूर्ण आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस हर बार पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन आपके बीच में लेके आया हूँ। अजय स्टडी 95 को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो चलते मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किसका कौन सा राइट आंसर होगा, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में क्या पूछा गया मेरे प्यारे साथियों, पहले ऑप्शन में निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है। बहुत ही ध्यान से लिखते हुए चलेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको मिलता हुआ चलेगा। 101% आपको देखने को मिलेंगे ग्रुप डी रेलवे में। तो आइए देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। ए ब्लड ग्रुप, बी टिश्यू कल्चर, सी थ्रोट जेनेटिक कोड, डी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों डी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से करेक्ट आंसर होगा। इससे बच्चे की जांच पिता के निर्धारण की जा सकती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। क्या पूरे प्रश्न में क्या पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही शानदार प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त आ चुका है। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। भैया जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे, तो इसको लिए कौन सा नोबेल प्राइज़ मिला था, किसके लिए मिला था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपको पता होना चाहिए, इनको कौन सा नोबेल प्राइज़ किस काम के लिए मिला था। तो ये जेनेटिक कोड की खोज के लिए भैया, रक्त समूह की खोज के लिए, सी एडिस के विषाणु की पहचान के लिए, तो डी डीएनए की खोज के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों ए जेनेटिक कोड की खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था मेरे प्यारे साथियों, जेनेटिक कोड के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर भैया होगा ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, दूसरे प्रश्न को चलते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है डीएनए का मूल मात्रक। भैया डीएनए का मूल मात्रक आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो ए विटामिन, बी वसा, सी न्यूक्लियोसाइड्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भैया सी, इसका करेक्ट आंसर होगा डी सी न्यूक्लियोसाइड्स का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। 4 में क्या पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। भैया आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमारे बीच में आ चुका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, इसको लिख लेंगे भैया और पूरी नोट्स बनाते हुए चलेंगे, तभी आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। पेपर के टाइम पे याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ए गाल्जी का है, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लाइसोसोम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भैया। इसका करेक्ट आंसर सी होगा भैया, राइट आंसर सी होगा इसका, लाइसोसोम इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भैया, प्रश्न नंबर 5 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है, उत्तक एक है भैया। क्या है उत्तक भैया, क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए। ए पेपर का प्रकार है, बी दवा, सी समान कोशिकाओं का समूह है भैया, डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। इसका करेक्ट आंसर होगा समान कोशिकाओं का समूह है। ये उत्तक समान कोशिकाओं का समूह है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अजय स्टडी 95 को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ठीक है, चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एक सूक्ष्म जीवित कोशिका। भैया सूक्ष्म जीवित कोशिका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ए बैक्टीरिया, बी ब्रेड मोल्ड, सी माइक्रोप्लाज्मा, डी वायरस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों सी, इसका माइक्रोप्लाज्मा इसका करेक्ट आंसर होगा भैया। ठीक है, इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न नंबर 7 की ओर हम आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा गया है। परागकण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है भैया। पॉलिनेशन के लिए भैया कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ए हवा, बी आग, सी पानी, डी कीट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा
बी आगे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न हमारे स्क्रीनशॉट पर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसी तरीके से पढ़ते रहिए। आपको पूरी नौकरी की तैयारी करने की गारंटी एसएसटी 95 परिवार की तरफ से आपको दी जा रही है। आपको अच्छे से पढ़ाई जाएगी जीके जीएस, आपको पूरे विद पीडीएफ के क्लास पढ़ाई जा रही है मेरे प्यारे साथियों। आपको पीडीएफ चाहिए तो अजय स्टडी 95 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ठीक है, पीडीएफ में निशान नहीं लगे हुए होंगे, वो हमारी वीडियो देख करके आप अपनी पीडीएफ में निशान लगा लेंगे और बाकायदा आपको याद कर लेना है। ये 101% ग्रुप डी में पूछे जाएंगे। तो आज किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। भैया ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। तो मेरे प्यारे साथियों बहुत ही चौंकाने वाला क्वेश्चन है ये। भैया फल है बीज है लेकिन फल नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ए केला, बी बादाम, सी साइकस, डी मूंगफली। तो इसका करेक्ट आंसर भैया सी होगा, साइकस का करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछेगा, नाशपाती। भैया प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछेगा, नाशपाती में कौन सा भाग खाया जाता है। भैया नाशपाती में कौन सा भाग खाया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। नाशपाती में कौन सा भाग खाया जाता है। तो ए बीजाणु, वी फली, सी गुदगुदा पुष्पासन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा भैया, गुदगुदा पुष्पासन का खाया जाता है। अजय स्टडी 95 से अगर कोई नया जुड़ा हो तो वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर अजय स्टडी 9 से जुड़ जाएंगे तो पूरी गारंटी के साथ आपको तैयारी कराई जाएगी रेलवे की। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, जिससे कि आपको और आपके संग में जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है उसको कोई परेशानी ना हो। इसलिए शेयर ज़रूर करते हुए चलेंगे वीडियो, ये शेयर ज़रूर करते हुए चलेंगे। भाई बहुत मेहनत से हमने वीडियो बनाई है, आपको हमें सिर्फ एक सब्सक्राइब और शेयर कर दो, जिससे कि और बच्चों को भी फ़ायदा हो जाए। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ही टाइम ख़राब करना पड़ता है, तो ये हमको वीडियो बनाई पड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये प्रश्न नंबर 10 का प्याज में खाद्य भाग। भैया प्याज में खाद्य भाग क्या भैया, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। ए पत्थर, बी जड़, सी तना, डी पुष्प। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। तो इसका सी करेक्ट आंसर होगा, तना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी होगा, तना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 11 में पूछा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। ये लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है भैया। स्थिरीकरण जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है उसमें लेग हीमोग्लोबिन का क्या कारण है मेरे प्यारे साथियों। इसमें कारण पूछा गया है तो आपको बता देना है, एक ही झटके में बता देना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है। ए ऑक्सीजन का अवशोषण, बी जीवाणुओं का पोषण, सी जड़ों को लाल रखना, और इसका एक ऑप्शन नीचे है प्राकृतिक प्रकाश का अवशोषण। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। इसका करेक्ट आंसर हमारा ए होगा, ऑक्सीजन का अवशोषण इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 12 आ चुका है हमारे भाई, प्रश्न नंबर 12 आ चुका है। प्रश्न नंबर 12 में क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है भैया, जीवाणु है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भैया प्रश्न नंबर 12 में। तो ए राइजोबियम, सी बी स्यूडोमोनास, सी जैथोमोनस, डी एजोटोबैक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भैया राइजोबियम, इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है हमारे बीच में आ चुका है भैया। 13 प्रश्न नंबर 13 बहुत ही शानदार एकदम बढ़िया क्वेश्चन हमारे बीच में आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जा रहा है और इस बार भी पूछने की संभावना है मेरे प्यारे साथियों। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता भैया। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता भैया। प्रोटोजोआ के, वायरस, बैक्टीरिया, निमेटोड। भैया ये तो सबको पता होना चाहिए, ये तो इसका सी करेक्ट आंसर होगा, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 14 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही शानदार प्रश्न आ चुका है। HIV द्वारा होने वाला रोग भैया, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है भैया। 6 रोग, पीलिया, कैंसर, एड्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, हमारा करेक्ट आंसर होगा एड्स। HIV से कौन सा रोग होता है भैया, एड्स रोग होता है। ठीक है, एड्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है,
प्रश्न नंबर 15 हमारे बीच में आ चुका है। प्रश्न नंबर 15, खसरा मीसलेस निम्नलिखित में से किसके संक्रमण के कारण होता है भैया? खसरा जो मीसलेस है भैया निम्नलिखित में किसके संक्रमण द्वारा होता है? ए जीवाणुओं, विषाणुओं, कवक, शैवाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? बी, विषाणु के द्वारा हमारे लिए खसरा होता है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, विषाणु। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछा गया है? बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये जो शैवाल होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है मेरे प्यारे साथियों? तो आपको बता देना है, एक झटके में आंसर देना है भैया। क्यूटिन, सुबेरिन, सेल्यूलोज, काइटिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों सेल्यूलोज। इसका करेक्ट आंसर होगा, इसके द्वारा बनी होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 में क्या है? प्रश्न नंबर 17 में भैया साबूदाना सेवो किससे बनाया जाता है भैया? तो ए जूनिपेरस, बी पाइनस, और इसका 2 ऑप्शन नीचे हैं, सेड्रस, डी साइकस पौधे की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, साइकस पौधे द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 में क्या पूछा गया? प्रश्न नंबर 18 में धनिया में उपयोगी अंश होता है। ये धनिया में उपयोगी अंश कौन सा होता है? मूल और पत्ते, पुष्प और सूखे फल, और पत्ते व सूखे फल, पत्ते व पुष्प। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, पत्ते और सूखे फल। भैया यही तो डाले जाते हैं सब्जी में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न नंबर 19 में क्या पूछा गया? प्रश्न नंबर 19 में बहुत ही शानदार प्रश्न आ चुका है हमारे भाई। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग के प्रारंभ होता है भैया? भोजन का जो पाचन है वो किस अंग के प्रारंभ में होता है भैया? तो आपको ये पता चलना चाहिए। ए यकृत, बी मुंह, सी पेट, डी आंत। तो ये आपको पता है भैया, बहुत पता है। बी मुंह के द्वारा होता है ना, मुंह के द्वारा ही पाचन होता है। प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 में क्या पूछा गया? मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, ये जो मानव शरीर है उसमें सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। ये कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन। इसका करेक्ट आंसर ऑक्सीजन, डी इसमें पाई जाती है। अजय स्ट्रीट 95 को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाले समय में वीडियो अच्छी देखने को मिलती रहें और आपको कोई दिक्कत ना हो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने में। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि और भी बच्चे इससे तैयारी कर पाएँ। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 में क्या पूछा गया? मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है भैया? अमाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई छोटी आंत। इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, छोटी आंत इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे ज़्यादा भोजन पचता है भैया। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 22 प्रश्न नंबर 22 में क्या पूछा गया? मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है भैया? मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, वसा शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, सी प्रोटीन शक्कर में परिवर्तित हो जाती है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये होगा, कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 में क्या पूछा गया है? जब किसी मध्यम का ताप बढ़ता है तो उस मध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो इसमें प्रकाश का वेग पूछा गया है कि आपको बता देना है। ए बढ़ जाता है, सी घट जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी तेजी से घटता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, अपरिवर्तित रहता है। इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 में क्या पूछा गया? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कहलाता है भैया। जो यांत्रिक ऊर्जा है, जो इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका क्या आंसर होगा? ए इलेक्ट्रोमीटर, बी एमीटर, सी डायनोमो, डी फीसपीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों डायनोमो। इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 25 लास्ट प्रश्न हमारे बीच में आ चुका है। तो लास्ट प्रश्न लास्ट प्रश्न में क्या पूछा गया मेरे प्यारे साथियों? कांच क्या है भैया?
कांच क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको इसका आंसर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही शानदार क्लास आपको देखने को मिलती रहेगी। साइंस जीके जीएस आपको देखने को मिलती रहेगी। रेलवे ग्रुप डी में कौन से प्रश्न आएंगे आपको बारी बारी से तैयारी कराई जाती रहेगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे कि जो और बच्चे तैयारी करें उनको भी तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं हो। दुनिया का नंबर 1 चैनल चलने वाला एडजस्ट 95 आपके बीच में आ चुका है। अब तक ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन आ चुका है आपके बीच में। तो आप जुड़े रहिए, आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और आपको बीच में जो हमने क्लास आज रखी है इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर गलत हो गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे। और जो लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, ये आपको कमेंट करके क्वेश्चन इसका आंसर देना है। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।